देखो बाबू, छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, क्या मीटर? चलो, 1.5 मीटर ये लंबा एक क्या है, लड़का है। लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, ये देखा 30 मीटर, मान लीजिए कितना, 30 मीटर। ये 30 मीटर कितना है, 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, कुछ दूरी पर खड़ा है। देखो कुछ दूरी पर खड़ा है ना, इस तरह से इसको मिला देते हैं ऐसे ना, इसको ऐसे मिला देते हैं। तो 1.5 से 1.5 ना जी, 1.5 पूरा है कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक 30 है, तो बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो 30 माइनस 30 माइनस ना, अरे यहाँ से लेके यहाँ तक 1.5 घट ना जाएगा, कितना हो जाएगा, 28.5 भैया हो जाएगा ना, 28.5 हो जाएगा। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे ध्यान दो, आगे फिर कहता क्या है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, इधर की ओर जाता है, तो तो उसकी आंख से उन्मूलन कोण 30 डिग्री होता है। तो यहाँ से जब जा रहा है तो कई डिग्री बना रहा है, ये उन्मूलन कोण यहाँ पर 30 डिग्री बना रहा है। फिर आगे बढ़ता है ना, फिर आगे बढ़ता है, और फिर यहाँ पर जब आता है तो ये कई डिग्री बनाता है बाबू, 60 डिग्री बनाता है। कितना डिग्री, 60 डिग्री बनाता है। तो कह रहा है कि बताइए कि वह कितना दूरी चला। तो यहाँ पर था पहले जी, यहाँ पर आ गया, तो कितना दूरी चला। तो यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी मान लेते हैं कि 1 से, कितना है, कोई दिक्कत है, यही ना हमको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। चलो हाँ, अब जरा ध्यान दो, ये हमें मालूम है जी, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको नाम भी दे दे तो कोई दिक्कत, इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, इसको सी नाम दे दो, इसको डी नाम दे दो, इसको ई नाम दे दो, इसको एफ नाम दे दो, कोई दिक्कत। हमको ए से लेके बी तक मालूम है, कितना है, 28.5 है, 28.5 है। हमको ये वाला अगर मालूम चल जाए, इस त्रिभुज में चलेंगे ए बी सी में, तो बी उसी हम मालूम कर सकते हैं, बी सी कितना है से, चलो निकाल लेते हैं। तो बी सी हम मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर थीटा दिया है, जब त्रिभुज चलेंगे, कौन सा त्रिभुज, ए बी सी में, जब ए बी सी त्रिभुज में चलेंगे, ए बी सी में, तो थीटा कितना रहेगा भैया, थीटा रहेगा 30 डिग्री। और पी कितना रहेगा, पी लंब 28.5, ये तो हमेशा रहबे करेगा, ओकरोबाजी कोई दिक्कत। हमको बी और सी निकालना है, किसको निकालना है, बी सी कहो या बी कहो बतिया, आधार कहो बतिया। अब ऐसा फार्मूला बताओ जिसमें ये बी और पी दोनों रहता हो, तो पी बटा बी, किसका फार्मूला, tan थीटा के, tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है बाबू, तो पी बटा में बी, tan थीटा की जगह पर कितना बाबू, 30 डिग्री, कितना, और P हमें दिया है कितना, 28.5, और B हमें नहीं दिया है, तो B यानी कि BC। अब 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, जो याद करवाया गया था, 28.5 और बटा में कितना, BC। तिरछा तिरछी जैसा ही गुना करेगा बबुआ, BC बराबर हो जाएगा 28.5 और गुना में √, कितना, तुमको यहाँ से लेके बाबू, यहाँ से लेके 28.5 √3 यहाँ तक हो गया। लेकिन हमको तो यही चाहिए जी, इसको हम निकाल के अगर एक में से घटा देंगे तो निकल जाएगा, निकल जाएगा ना।
तो चलो अब इस त्रिभुज में चलते हैं। ये त्रिभुज में, इस त्रिभुज में चलेंगे तो ये वाला हम निकाल लेंगे, ये वाला भाग, और निकाल के ये पूरा में से इसको घटा देंगे तो ये निकल जाएगा x का। कोई दिक्कत? चलो देखो, अब चलते हैं हम लोग कौन सा त्रिभुज, अब त्रिभुज चलते हैं ए बी डी में। ए बी डी में, ए बी डी में चलेगा तो थीटा कितना दिया है होगा, 60 डिग्री दिया है। और पी कितना दिया है बाबू, तो पी दिया है 28.5 है ना, दिया है पी। और बी कितना दिले है बाबू, तो बी तो हमको वही निकालना ही है, यानी बी बोलो या डी बी बोलो, बतिया बराबर है। डी बी का ये हमको निकालना है। कौन सा ऐसा फार्मूला लगाएं कि जो निकालना है से दिया है से, यानी कि जो दिया है ये दिया है, निकालना है कौन, ये वाला दोनों आता है, यानी कि पी और बी दोनों आता है। तो पी बी कौन, tan थीटा, कौन सा, पी बटा में बी का। कोई दिक्कत? अब बोलो बाबू tan थीटा के जगह पर कितना रख दे वाला है, 60 डिग्री, और बराबर पी हमको दिया है कितना, 28.5, और बटा में कितना, डीबी का 28.5 के मान रख दो। क्या रख दो, मान रख, ये tan 60 डिग्री के मान रख दो। कितना है मान इसका, रूट अंडर, tan 60 के मान होता है √3, और ये 28.5 ना, और बटा में कितना, डी बी। अब बबुआ ध्यान दो, तिरछा तिरछे जब गुना करेगा तो डी और बी, और गुना कितना हो जाएगा, √3, और 28 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, यानी कि डी बी बराबर कहेगा तो डी बी बराबर क्या हो जाएगा, गुना में उधर जाएगा तो भागा में, यानी कि 28.5 रूट अंडर कितना, 3। और टोनी के बोले थे कभी भी आंसर लाना है रूट अंडर में नीचे नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसको क्या कर देंगे, हर परिमीकरण, यानी कि डी बी बराबर होगा तुम्हारा हो जाएगा कितना, तो 28.5 गुना में। यह रहने देते हैं, क्या करते हैं, इसको रहने ही देते हैं, क्योंकि आगे हमको काम करना है। अब बाबू बोलो हमरा चाहिए कुछ एक्स के मान, यानी कि डी और सी के मान, डी और सी किसका मान चाहिए, डी और सी, यानी कि एक्स का मान। तो एक्स का मान कैसे निकलेगा बाबू, तो यहाँ बी और सी कुछ बी सी में से डी और बी कुछ डी और बी को हम घटा देंगे। ध्यान से समझना कैसे कर रहे हैं, ये पूरा है ना जी, ये पूरा डंडा में से ये डंडा हम तोड़ लेते हैं, तो बचा कितना है ना, जो हमको दूरी कह रहा है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत, हमको देखो बीसी हम ले आने हैं, कितना बीसी लाने हैं जी, तो 28.5 रूट अंडर कितना, 3 है ना, और डीबी भी ले आके आ गए हैं कितना, 28.5 और नीचे रूट अंडर 3। अब भिन्न के जोड़ तो नहीं सीखा होगा का, इसको में इससे गुना करेगा कितना होता है, 28.5 गुना में 3, और माइनस चिन्ह हो जाएगा 28.5, नीचे रूट अंडर होगा ना जी, सेम जगह तो मान चलेगा, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब बाबू देखो तो यहाँ 28.5, यहाँ 28.5, हम क्या कहते हैं कि कॉमन कर लेते हैं। कॉमन जैसा ही करेंगे तो यहाँ से ये आ गया तो बचा कितना, 3, यहाँ से ये चला गया बचा कितना, और बटा में कितना, रूट अंडर 3। कोई दिक्कत समझे में, चलो आगे ध्यान दो। तो 3 में से 1 जाए तो कितना बचेगा, 2, यानी कि 28.5 गुना में 2 और बटा में रूट अंडर 3 हो जाएगा का। अब गुना कर दो तो कितना हो जाएगा बाबू, तो गुना कर देगा तो यहाँ पर 5 गुना 10 की जुड़ा तो बचा 1, और 16 17 के साथ हाथ बचा 1, और 2 4 1 5, और बटा में कितना, रूट अंडर। हम बोले हैं, क्या बोले हैं, कभी भी नीचे हम रहने नहीं देंगे रूट अंडर को, तो हर परिमीकरण नहीं पकड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं बाबू। अब देखो तो 57.7 का रहा, 0 है तो उधर का, तो रूट अंडर 3, और नीचे रूट अंडर 3 और रूट अंडर 3 कितना हो जाएगा, 3 केवल हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, 19 तिहाई, और रूट अंडर यही हो गया
आंसर। यानी कि तू कह सकता है, नीचे लिख देगा ना, क्या नीचे लिख देगा बाबू? अतः चला, चला गया, क्या गया? दूरी कितना? 19√3। नोट कर लो बाबू। चलो अगला नंबर 7वां नंबर क्वेश्चन करा कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे, देखो ध्यान दो, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, भूमि के बिंदु है जी, यहाँ से 20 मीटर एक ऊंचा भवन है, कौन है? भवन। ध्यान से सवाल को समझना, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर पर, ये शिखर है, शिखर पर लगे एक संचार, यहाँ से एक संचार लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? संचार, यानी कि टावर पर लगा है, इस तरह से लगा दिए, लगे संचार ना, मीनार, इसका क्या नाम है? संचार, क्या? संचार मीनार, क्या नाम है? संचार मीनार के तल, एक तल कहाँ होगा? ये वाला ना, तल यानी नीचे के तल के शिखर का उन्नयन कोण मतलब यहाँ से जब ताकेगा तो इसका ना, यानी कि क्या डिग्री है? तो ये बाबू कह रहा है कि 45 डिग्री है। कितना डिग्री है? 45 डिग्री है, ये वाला 45 डिग्री है। फिर कह रहा है कि तल और उन्नयन कोण और मीनार के शिखर के तल और शिखर के, कच्चे ये तल के 45, लेकिन शिखर के यानी कि वाला हो गया शिखर, इसका जैसे क्या डिग्री है बाबू? तो ये जैसे पूरा दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कितना? 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई, तो मीनार ये ना है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हारा क्या पूछ रहा है? हाइट पूछ रहा है। कोई दिक्कत है? अब समझो इधर, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ये वाला दिया है, ये कितना दिया था जी? 20। ये 20 दिया था, चलो 20 मीटर। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो ये वाला नाम दे देते हैं, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको नाम दे दो डी। कोई दिक्कत? ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो ए बी और ये वाला आता है? तो ये वाला आएगा तो बोले थे कि जो दिया है से, जो नहीं दिया है से, दोनों को आपस में मिलाते हैं। तो दिया तो है, ये वाला दिया है, लेकिन अधूरा न दिया है जी, ये से न खाली दिया है और ये देवे नहीं किया, तो काम बनेगा नहीं, इसलिए हमको निकालना पड़ेगा। अगर ये निकल जाएगा और जो नहीं दिया है तो दोनों फाइनल करेंगे। इसको निकालने के लिए हम ये वाला त्रिभुज यानी कि बी डी सी में चलेंगे। ये हमको दिया है और ये हमको नहीं दिया है ना, तो इसको लेके हम लोग चलेंगे। ध्यान से देखना, तो हम क्या करते हैं कि त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? तो बी डी सी में, बी सी डी में, चलो ना, बी सी डी में जब जाएगा बाबू तो बी सी डी में क्या डिग्री कौन बन रहा है? थीटा है 45, और तुम्हारा पी यानी कितना है जी? पी यानी कि डी और बी 20 मीटर, कितना है? और बी कहो या बी सी कहो, बतिया कितना दिया है? नहीं दिया, यही तो निकालना है। अगर ये निकल जाएगा तो ये पूरा एक बार लेंगे और लेके आ जाएंगे। तो फार्मूला ऐसा कौन सा फार्मूला है जो ये यानी कि पी और बी दोनों जैसे कि आपस में समान हो, तो पी बटा बी कौन सा फार्मूला है? टेन थीटा। तो टेन थीटा, क्या? टेन थीटा पी बटा में बी, टेन थीटा के जगह पर कितना बुआ रख रहा है? थीटा कितना है? 45। अब बोलो पी कितना है? थोड़ा 20 है, और बी तुमको मालूम नहीं है, बी कहो या बी सी कहो। अब टेन 45 के मान कितना था है? 1, और 20 और बट्टा में कितना? बी और सी, तिरछा तिरछी जैसा है गुना करेगा बाबू, बी सी बराबर कितना हो जाएगा? 20। हमको निकल के आ गया 20, यानी कि यहाँ दिले है कितना? कोई दिक्कत नहीं। अब तोरा दिया है से और जो नहीं दिया है से, जो दिया है से और नहीं दिया है से, उन दोनों को आपस में मिलाएंगे। तो कोचिंग है जी हमको ए बी, क्या? अब त्रिभुज चलते हैं कौन सा? ए बी सी में। अब त्रिभुज ए बी सी
में, ए बी सी में जाएगा तो बाबू थीटा कितना तोरा दिले है 60 दिले है, कितना दिले है 60 दिले है। ए बी तोरा दिले है, ए बी कितना दिले है बउआ, तो ए बी दिले है बी और डी, कुछ बी और डी और प्लस डी और ए, कितना डी नहीं ना दिले है। अब बोलो बी और सी, बी और डी कितना दिले है 20, और यहाँ से यहाँ तक मान लिया है कितना एच मान लिया, यानी कि तुम्हारा ये है ना। और ये वाला बीसी तुम्हारा कितना दिया है जी, बीसी 20 दिया है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो ये वाला भाग, यानी कि पी यानी खड़ा से और बी दोनों आता है टेन थीटा के, तो लगा देते हैं टेन थीटा बराबर क्या पी बटा में बी, पी बटा में बी। अब बोलो बाबू टेन थीटा, थीटा के जगह पे कितना रख दे वाला है तोरा 60 रख दे वाला है, और पी ये पी वाला ना, पी पूरा कितना है बाबू, तो 20 प्लस एच है, और बी तो बी कितना है बाबू 20 है। अब टेन थीटा 60 के बोलो मान कितना √3 और कितना 20 प्लस एच बटा में कितना 20, तिरछा तिरछे गुना करेगा 20 और √3 और बराबर कितना 20 प्लस कोई भी कर, ये प्लस में होगा इधर आएगा तो 20 √3 कितना 3 और माइनस कितना 20 और बराबर कितना एच, यहाँ 20 हमको खींच बरा तो कॉमन कर लिए, तो यहाँ से बचा √3 यहाँ से 1, यही तो हमको ना। यहाँ पर आंसर में लिख देगा अतः संचार मीनार की ऊंचाई यानी बोले तो एच बराबर कितना 20 और √3 माइनस कितना 1, इसको नोट कर लो। यहाँ पर 8वां नंबर का रहा कि एक पेस्टल के शिखर पर, एक पेस्टल पहले बनाते हैं लोधर, ये पेस्टल हो गया जी, क्या होगा पेस्टल, क्या है ये पेस्टल है, पेस्टल ना पेस्टल, यह है, ये कह रहा है कि इसके शिखर पर, एकर शिखर, तो शिखर ये ना हुआ जी 1.6 मीटर मूर्ति लगा हुआ है, कितना यहाँ से यहाँ तक 1.6 मीटर का मूर्ति क्या लगा रहा है, मूर्ति लगा हुआ है, शिखर ये वाला शिखर था पर लगा हुआ है। तो भूमि के एक बिंदु से, ध्यान से समझना, भूमि के एक बिंदु, तो भूमि के बिंदु इधर ना होगा कहीं जी, भूमि के एक बिंदु से मान लेते हैं कि यहाँ पर भूमि के एक बिंदु से शिखर का अनुमान कोण, बाबू ध्यान से समझो, भूमि से एक बिंदु से मूर्ति का शिखर, तो मूर्ति का शिखर ये ना हो जाएगा, मूर्ति का शिखर का उन्नमन कोण यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कै डिग्री कोण बनाता है बउआ 60 डिग्री बनाता है, कितना, फिर आगे कह रहा है उसके बाद, और उसी बिंदु से पेस्टल के शिखर का अनुमान, पेस्टल क्या है यही ना है, पिस्टल के शिखर ये वाला है काम, शिखर का अनुमान कोण कितना बनाता है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बना देता है, ये 45 बना देता है। तो कहा जा रहा है हमसे कि पेस्टल की ऊंचाई यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमको निकाल देना, जस्ट वही तो है। अब बोलो बाबू हम कब जैसे ये फार्मूला लगाएंगे, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला दोनों फार्मूला अगर लगाते हैं तो ये वाला हमको निकल जाता, निकालना से दिया रहेगा, तो दिया ही ना है, तो दिया निकालेंगे यानी कि देले ऐसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे तो ध्यान से समझो, इधर ए बी तरीके, चलो दे दे ए बी सी, कुछ हो गया ए बी सी हो गया, इसको नाम दे देते हैं डी, कोई दिक्कत, कुछ नाम दे दिए डी नाम दे दिए। अब बोलो बाबू ऐसा कौन, यहाँ पर लिख लेते हैं त्रिभुज कौन सा चल रहा है, त्रिभुज
त्रिभुज पहले तू लोग बना लो ना, उसके बाद हम बनाते हैं। बनाओ तो ऐसा, यहाँ से यहाँ तक तो ऊंचाई हमको दिया है ना। ये वाला हमको ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि कितना एच है, कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक हम मान लेते हैं एच। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ऊंचाई कितना हो जाएगा, ये पूरा में से ये वाला घट जाएगा तो ये बचेगा का, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमको दूरी कहेगा तो एच माइनस कितना हो जाएगा 1.6 हो जाएगा मीटर। क्या कोई दिक्कत? चलो तो ये तुमको मदद करेगा। ध्यान से देखो, अगर हम ए बी सी त्रिभुज में चलते हैं, कौन सा त्रिभुज, ए बी सी में, तो थीटा हमको कितना है बाबू, ध्यान से देखो, हमको थीटा कितना है 60 डिग्री है। अगर पी बोले यानी कि ए बी बोले, कुछ ए बी, तो कितना दिले है जी, ए बी ये पूरा कितना दिले है, तो ये पूरा मान लिया गया है एच, कितना दिया है एच। और अगर हम बी माने यानी कि बी यानी बोले तो बी सी, तो ये हमको नहीं दिया गया है, जो कि वाट मान लिया। ठीक, कोई दिक्कत? तो बोलो बाबू ऐसा कौन सा फॉर्मूला जो ये वाला बी और पी दोनों आता हो, तो वह टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला था, पी बटा में बी। टेन थीटा के यहाँ पर कितना बाबू रखेला है 60 डिग्री। पी हमको दिया है, कितना दिया है जी, एच दिया है, और बी हमको मालूम नहीं है, जो हम लिख देते हैं बी सी। क्या लिख देते हैं, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, और ये एच बटा में कितना बी सी। अगर तिरछा तिरछे गुना जैसा ही करते हैं तो बी सी गुना √3 बराबर कितना, एच प्लस में गुना में उधर जाए तो बी सी बराबर हमको निकल के आ जाएगा एच बटा में √3। लेकिन यहाँ पर ही काम खत्म नहीं होता है। अब हम चलेंगे कौन सा त्रिभुज, तो डी बी सी डी में, कौन सा त्रिभुज, अब डी बी सी डी में अब देखो तो बाबू यहाँ पर अगर ये त्रिभुज में गए तो थीटा हमको मिल गया कितना 45। और अगर P के बात करें यानी कि BD के बात करें ना, P यानी कि BD के बात करें तो ये कितना है बाबू, BD कितना है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो ये देखा बहुआ H माइनस 1.6 मीटर है बाबू। ध्यान से देखो ई वाला का, कोई दिक्कत? अगर हम B के बात करें, क्या B यानी कि BC, तो ये हमको दिया है, देखो यहाँ कितना है H बटा में √3। अब बोलो कौन सा फॉर्मूला लगा दें, तो टेन वाला लगा देते हैं। टेन थीटा बराबर P बटा में B। थीटा के जगह पर देले है बउआ कितना 45। अगर बात करें P के जगह पर तो P देले है हमको कितना H माइनस 1.6 बटा में कुछ B। तो B हमको देले है कितना, B देले है तो H बटा में √3 कहा। देखो अब tan 45 के मान होता है 1 और बराबर कितना H माइनस 1.6 और बटा में H और √3 कितना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है सर? अब देखो तो ये जैसे भागा ना है जी, कुछ है भागा है, तो ये भागा है तो नीचे n आएगा तो गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुना। यानी कि कुल मिला के बात करें तो H1 कितना 1, ये 1 है, गुना H बटा में √3 और H माइनस कितना 1.6। कोई दिक्कत? ये कुछ में है गुना में, √3 कितना है गुना में, उधर जाए तो भलो सॉरी भागा में, उधर जाए तो गुना में, तो H बराबर कितना हो जाएगा बुआ, तो H माइनस 1.6 और कितना। कोई दिक्कत? चलो अब क्या करते हैं कि गुना कर देते हैं। क्या करते हैं, गुना जैसा ही करते हैं तो H बराबर कितना हो जाएगा H √3 और माइनस देखो इसके साथ तो 1.6 गुना में कितना √3। H वाला का एक तरफ करो, प्लस में इधर आया तो माइनस में, ये माइनस में है ना, ये
ये माइनस में है तो इधर आया तो प्लस में, प्लस में उधर आया तो माइनस में, यानी कि 1.6 रूट अंडर कितना 3 बराबर कितना हो जाएगा, तो h रूट अंडर 3 माइनस कितना h। कोई दिक्कत ना। अब देखो तो बउआ यहाँ एच हम क्या कहते हैं, कॉमन करो। क्या करो, कॉमन कर लो। जैसा ही कॉमन करेगा h तो रूट अंडर 3 बचेगा माइनस कितना, गुना में इधर आया तो हम बोले थे, क्या बोले थे, जब भी नीचे आए रूट अंडर में उसको छोड़ना नहीं। क्या करना, छोड़ना तो करेगा, अचार डालेगा तो अचार तो नहीं डालेंगे, परिमेकरण करेंगे। 1.6 और रूट अंडर कितना 3 और नीचे कितना है रूट अंडर 3 माइनस कितना 1। तू लोग को बताया गया था कि जब परिमेकरण कर देते हैं माइनस तो हो जाता है प्लस, और जो ऊपर है वही नीचे आएगा। अब चलो ऊपर गुना कर देते हैं ना, ऊपर गुना करेगा तो क्या हो जाएगा 1.6 और रूट अंडर कितना 3 और रूट अंडर कितना 3 प्लस कितना 1 और बट्टा में कितना देखो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको a माने थे हुए, ये b माने थे हो b, तो एक बार प्लस एक बार माइनस से क्या होता है a स्क्वायर, हाँ माइनस बी स्क्वायर। अब बोलो बाबू तू ही झटपट से ना, ऊपर हो जाएगा 1.6 रूट अंडर 3 और रूट अंडर कितना 3 और प्लस कितना 1 और नीचे 3 हो जाएगा और माइनस कितना 1, यानी कि 1.6 और रूट अंडर कितना 3 और रूट अंडर 3 प्लस कितना 1 और बटा में कितना 2। अभी तक ये आंसर नहीं दिया होगा, इसको नोट करो इतना भी। देखो अभी तक हम लोगों को चाहिए ये वाला भाग, यानी कि ये वाला चाहिए h माइनस ये वाला भाग हमको चाहिए ना, ये वाला चाहिए हमको h बराबर आ गया, क्या h बराबर आ गया है, तो हमको h बराबर आ गया तो यहाँ पर रख सकते हैं का, हमको bd न चाहिए जी, पेडस्टल बराबर कहो या bd कहो बतिया बराबर है, ये बराबर हमको चाहिए कितना, तो ये हमको दिया h बराबर हमको मान आ गया कितना आ गया जी, तो h माइनस कितना है 1.6 है, ये यही ना है, तो ये bd बराबर क्या हो जाएगा, तो h के मान दिया है कितना 1.6 रूट अंडर 3 और रूट अंडर 3 प्लस 1 और बटा में कितना 2, देखो दे रहा है, और माइनस कितना 1.6 कुछ नहीं तो एक एलसीएम लेंगे बबुआ 2 और यहाँ पर कितना जाएगा 1.6 रूट अंडर 3 और रूट अंडर 3 प्लस कितना 1 और माइनस में कितना 2 गुना में रूट अंडर कितना 6। अब जरा ध्यान दो, यहाँ 1.6 है वहाँ 1.6, 1.6 कर लेंगे कॉमन, तो यहाँ से बचेगा रूट अंडर 3 और यहाँ से रूट अंडर 3 प्लस कितना 1 और यहाँ से बचा 2 और नीचे कितना 2। कोई दिक्कत आगे। अब ई 2 से काट देते हैं इसको तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 8, यानी कि कुल मिला के बोले तो 0.8 कितना 8 और ये गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और प्लस कितना रूट अंडर 3, ये रूट अंडर 3 से तो रूट खत्म और इसमें 1 से गुना तो रूट अंडर 3 और माइनस कितना है 2 और नीचे अब कुछ नहीं बच रहा है, खत्म हो गया और 0.8 कितना 8। अब देखो तो 3 में से 2 जाएगा 1, कितना बचेगा 1, चलो 1 लिख दिए, यही तो हो गया आंसर, यानी कि बोलो इसका हो गया, नोट कर लो बाबू, यही दिल है का आंसर। देखो सवाल कर रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु, तो पहले मीनार बनाते होकर पाद बिंदु तब ना होगा जी, तो एक मीनार बना लिए, देखो ये मीनार बना लिए को जी मीनार, और पाद बिंदु मतलब समझता है कि नीचे ये वाला पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का एक भवन, तो एक भवन भवनों बना लेते हैं, लुधारो ये भी भवन बना लेते हैं, ये भवन है क्या है भवन ना, ये भवन के उन्मन ये भवन के शिखर, ये भवन के शिखर ये ना होगा, इसका उन्मन कोण यानी कि देखो ऐसे ऐसे जब जाएगा तो इसका उन्मन कोण क्या हो जाएगा ये वाला ना जी, ये कितना है इसका भवन का उन्मन कोण कितना है, कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्मन कोण कितना है, ये भवन के उन्मन कोण कितना है
30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। और भवन के शिखर के, भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु, तो पाद बिंदु भवन के ये ना हो जाएगा, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर है। बाप रे, मीनार के शिखर, ये देखा बराबरी कर रहा है जी, हम थोड़ा से कम ना ये क्या डिग्री बनाता है? तो ये बनाता है बउआ 60 डिग्री। क्या बनाता है? 60 डिग्री का बनाता है। तो यदि मीनार की ऊंचाई जैसे कितना 50 है, मीनार कितना है? ये मीनार जैसे 50 है। कितना है? 50 डिग्री, 50 मीटर है। तो भवन की ऊंचाई है, तो भवन हम छोटा करिए, कोई बात नहीं है। अरे छोटा है, छोटा आएगा, फिगर में क्या रखल है, फिगर तो माने हैं। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत होगा, नाम दे दें। चलो नाम दे देते हैं, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको नहीं नाम देंगे, इसको देने से हमको फायदा ही नहीं, कोई दिक्कत। तो अब बताओ बाबू, हमारा निकालना क्या? भवन की ऊंचाई ना जी, ध्यान से सवाल को समझो, क्या निकाला है? भवन के ऊंचाई, यानी कि हमको निकालना है ये वाला भाग ना। ये वाला भाग कब निकलेगा? तो तुम लोग को बताए थे कि जो दिया नहीं है से और जो दिया है से, तो ये दिया नहीं है और कौन दिया है? तो कौन दिया है? ये दिया है जी, नहीं दिया, ये दिया है नहीं, तो दिया नहीं है तो दिया लानेंगे, यानी कि इसका मान निकालेंगे। तो मान कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर ध्यान दो, अगर ये त्रिभुज में चलते हैं तो ये वाला दिया है, अब ये वाला निकल जाएगा, और जब निकल जाएगा तो ये हो बात खत्म। तो अभी कहाँ चलते हैं? तो हम चलते हैं BCD त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? BCD में। तो BCD में थीटा बोलो बउआ कितना है? 60 ना जी। अब बोलो बउआ P कितना है? P बोले तो मीनार की ऊंचाई, यानी कि BC कितना है? 50 मीटर। बोलो बउआ BC कितना है? BC यानी कि बोले तो B बराबर कितना जी? वाट। और कौन सा ऐसा फार्मूला है जो ये और ये दोनों, यानी कि P और B दोनों आता है, वो है हमारा भैया tan थीटा, यानी कि P बटा में B। tan थीटा के जगह पर कितना रखेला है? 60 रखेला है। P हमको दिया है कितना? 50 दिया है। B हमको मालूम नहीं है। चलो तिरछा तिरछी गुना, ये जैसे मान, इसका मान कितना होता है? √3 और 50 कितना B। तिरछा तिरछी गुना करेगा तो B √3 बराबर कितना? 50। ये गुना में उधर जाए तो भागा में, यानी कि B बराबर कितना? 50 तेरी नीचे नहीं लोक रहा है, कोई बात नहीं है, इधर आओ। तो B बराबर कितना आ जाएगा? 50 √3। हम बोले थे कि कभी रूट में नीचे नहीं रहने देंगे, अगर रहेगा तो उसको आग लगा के खत्म कर देंगे, यानी परिमेयकरण कर देंगे। जैसा ही परिमेयकरण करेगा बाबू कितना आ जाएगा? 50 √3 कितना? 3, और नीचे रूट में रूट गुना हुआ, खत्म, यानी कि कितना हो जाएगा? इसको नीचे लाने से कोई फायदा नहीं। चलो अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, ये हमको आ गया, इसको ऐसा ही रह देते ना। देखो तो 3 आ गया, 3 से ही कटेगा जी? नहीं कटेगा, तो इसको हम लाए थे ही लाना। चलो इसको ऐसे ही रहने देते, परिमेयकरण करते नहीं है। चलो आगे ध्यान दो, आगे ऐसा ये हमको निकल गया जी कितना? 50 √3 कितना? 3। ऐसा कौन सा नियम अपना है कि ये वाला दिया है से और नहीं दिया है से आ जाएगा, तो कौन सा त्रिभुज में चलेंगे? तो ध्यान से देखना, कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ABC में, ABC में। तो ABC में गया बाबू, तो ध्यान से देखो तो थीटा तोरा कितना देले है? 30। अरे BC कितना देले है? और P यानी कि बोले तो वही तो हमको निकालना है। P यानी कि भवन की ऊंचाई, यानी कि AB हमको निकालना है। कितना दिया है? वाट दिया है। और B बोले तो क्या बोले? B बोले तो हम निकाल के लेके आ गए हैं 50 √3 कितना? 3। ऐसा कौन सा फार्मूला अपनाएं कि ये वाला तो tan थीटा बराबर P बटा में B। और P हमको थीटा दिया है, कितना थीटा दिया है? तो 30 दिया है, और बराबर कितना? PG। तो P हमको मालूम नहीं है, वही तो निकालना है। B हमको मालूम है 50 √3 कितना नीचे?
3 10 30 के मान होता है रूट अंडर कितना 3। अब देखो यहाँ पर कितना हो गया p और बट्टा में कितना बट्टा यानी भागा ना, तो p भागा में दे है कितना 50 और रूट अंडर कितना 3 का कोई दिक्कत। आगे बबुआ ध्यान दो, आगे अगर ध्यान देगा तो 1 बट्टा में रूट अंडर 3 और बराबर कितना p और गुना के चिन्ह ये पलट के ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत। ये भागा में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, ये भागा में इधर आया तो गुना में, ये गुना में इधर आया तो भागा में। ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करते हैं इसको कुछ में यहाँ पर ये गुना में है, इधर आया तो भागा में। या ऐसा करते हैं ना कि इसको ऐसे यहाँ पर नहीं करते हैं, क्या करते हैं कि देखो यहाँ पर पी दिया है नहीं भागा में, इधर आया तो गुना में हो जाएगा, ये भागा में है ना जी, इधर आया तो गुना में हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 1 बटा रूट अंडर 3 है और गुना और कितना हो गया 50 और रूट अंडर कितना, कोई दिक्कत। देखो ध्यान से ये भागा में कुछ में इधर आया तो गुना में, देखो गुना में हो गया और इधर बच गया कितना p बच गया। यानी कि बोले तो भवन की ऊंचाई बच गया, भवन की कहाँ गुना में भागा में, इधर आ गया ना बबुआ, इधर आ गया। अब देखो तो रूट अंडर 3 और रूट अंडर 3 गुना होगा कितना हो जाएगा 50 तो बट्टा में कितना हो जाएगा 3 और ये हो गया भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितना ऊंचाई, कोई दिक्कत। अब 3 से भागा तो जो आंसर आएगा तो वही हो जाएगा आंसर। चलो नोट कर, अगर भाग इसको देगा, अगर भाग देगा तो कितना होगा 16.2 बट्टा में 3। कैसे तो देखो कैसे जी, तो देखो 16 तिहाई 48 2 और बट्टा में कितना, तो यही हो गया भवन की ऊंचाई, क्या ऊंचाई। यही तो हमसे पूछ रहा था, यही हमको निकल गया, बात खत्म। नोट करो। चलो देखो तो ध्यान से सवाल को समझो। कह रहा कि एक 80 मीटर चौड़ी एक सड़क, तो देखो सड़क कितना है, ये मान लेते हैं सड़क है बाबू, कितना है 80 मीटर है। फिर आगे बाबू कह रहा कि दोनों ओर यानी कि इधर भी और इधर भी दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभा लगल है। एक देखा खंभा, एगो ई और दोनों को चाहिए जी बराबर है, कुछ बाबू है बराबर है, ये वाला बराबर ये वाला है। और फिर आगे क्या कहता है कि इन दोनों खंभों की बीच के एक बिंदु यानी कि यहाँ पर मान लो या यहाँ पर कहीं भी मान लो एक बिंदु तुमको कह रहा है, तो एक बिंदु कहीं पर ले लेते हैं। ये तो एडजस्ट नहीं ना कहा कि हमको 20 मीटर पे या 30 मीटर पर, एक बिंदु कहा, तो एक बिंदु ले लिए। इसके बाद कहता है कि वहां से शिखर वहां से एक बिंदु से खंभे का शिखर का अनुमान कौन, खंभे से शिखर का अनुमान कौन। कह रहा है कि 2 खंभे, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का अनुमान कौन, खंभे के शिखर का अनुमान कोण 60 है। यहाँ से अगर यहाँ पर देखता है तो कै डिग्री कोण बनाता है बाबू 60 डिग्री बनाता है। यहाँ से अगर यहाँ पर देखता है तो इसको 25 डिग्री बनाता है। और आगे कह रहा है, क्या कह रहा है बाबू कि तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ई वाला निकालेगा या ये वाला निकालेगा, दोनों बतिया कुछ है बराबर है, क्योंकि तुमको कह दिया गया है क्या कह दिया गया है कि कहाँ फिगर कहाँ दिया गया, ये सवाल पढ़ रहा है, सवाल पढ़ेगा उसमें फिगर कहता है। यहाँ से लेके यहाँ तक तोरा दिले कितना 80, लेकिन तुमको यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं दिले है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर बबुआ मान ले x, कितना मान ले x, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा जी, यहाँ से लेके यहाँ तक तो 80, पूरा में से ये वाला घटाएंगे तो ये ना बचेगा, यानी कि 80 माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कोई समझे में दिक्कत ना? चलो यहाँ पर लिख दो तो माना कि ना नाम दे दिया जाए, इसको नाम दे दो A, इसको B, इसको C, इसको D, इसको E, कोई दिक्कत।
माना कि बी और सी कुछ बी सी कितना है जी, एक्स है। कितना है, एक्स है। तो सी डी कितना 80 माइनस कितना एक्स हो गया। कोई दिक्कत। अब देखो तो बाबू हम चलते हैं अगर ए बी सी त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज, ए बी सी में, तो ए बी सी में जाएंगे तो थीटा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और अगर ये हम बात करें बी को बी यानी कि बात करें बी सी को बी सी, तो कितना हो जाएगा हमको, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको हम मान लिए, कुछ मान लिए हैं जी, यानी कि P बराबर मान लिए हैं, यानी कि ए बी बराबर हम मान लिए कितना जी, एच मान लिए। कितना मान लिया है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो ये वाला दोनों भाग आता है, वो है tan थीटा बराबर कितना, P बटा में बी tan थीटा के जगह पर कितना दिले है बुगा, 30 दिले है, और बराबर कितना P हमको कितना दिले है, तो P दिले है H और B कितना दिले है X। कितना, tan 30 के मान होता है 1 बटा में √3 और बराबर कितना हो जाएगा H बटा में X। तिरछा तिरछी जैसा ही गुना करेगा भगवान निकल के आ जाएगा तोरा x बराबर में √3 और गुना में कितना h। ये गुना में इधर तो भागा में, तो h बराबर कितना हो जाएगा होगा, कितना हो जाएगा होगा 100 बटा में √3। ये चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये बबुआ एक सा ये है √। अब चलते हैं, अब अब त्रिभुज चलते हैं कौन सा, DCE में। DCE में जब DCE में जाएगा बबुआ तो थीटा दे रहा है तोरा कितना 60, कितना 60, और P दे रहा है तोरा कितना H में जी, हाँ। कितना और B तोरा दिले है कितना, B तोरा दिले है, B कितना दिले है, तो 80 माइनस में x दिले है। अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला जो ये वाला यानी कि P और B आता है, तो वो है tan थीटा बराबर क्या, P बटा में B। tan थीटा के जगह पर कितना होगा 60 और P के जगह पर कितना होगा H और B के जगह पर H माइनस कितना x। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3। अब बोलो H और कितना 80 और माइनस कितना x। तिरछा तिरछी तो गुना कर ही सकता है, तिरछा तिरछी जैसा ही गुना करेगा बाबू कितना हो जाएगा 80 माइनस x और √3 कितना 3 और बराबर कितना h। ये हूँ h और ये हूँ h, दोनों h बराबर। अरे h बराबर यही ना, h बराबर यही ना। हम क्या कहते हैं कि h का मान हमको दिया है समीकरण फर्स्ट में, तो 80 माइनस कितना x और गुना में कितना √3 और h बराबर दिया है कितना x और √3 कितना 3। कोई दिक्कत। ये गुना में कुछ में गुना में इधर आएगा तो आप देखो बाबू भागा में इधर तो 80 माइनस कितना x और √3 कितना है 3 और फिर √3 आ गया 3 और बराबर x और रूट में रूट गुना हो गया सूट बूट इसको खत्म यानी कि माइनस x और कितना ये हो गया 3 और बराबर कितना x। गुना करो बाबू झट सीना 80 गुना 3 तो 8 की 24 240 माइनस कितना 3 x और बराबर कितना x। माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में तो 240 बराबर कितना हो जाएगा तो 3 और 1 4 और 4 से बराबर कटेगा 6 चौके 24 x बराबर आ गया 60 यानी कि यही तो हो गया आंसर। नहीं अभी आंसर कहाँ हुआ है बउआ, अभी तो हमको x के मान निकला है, हमको x नहीं h चाहिए, तो h कैसे निकालेंगे तो देखो ध्यान से, तो h बराबर देखो तो 100 बटा में कितना है √3 है कहाँ समीकरण फर्स्ट में देखो तो है ना। x बराबर हम लेके आ गए हैं कितना 60 बटा में कितना √3
अब हुआ देखो यहाँ पर फिन, अब देखो तो h बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 60 और रूट अंडर 3 और रूट अंडर 3 से गुना और रूट अंडर 3 से भागा, कोई चीज को कहते हैं हर परिमेयकरण कहते हैं। तो h बराबर कितना हो जाएगा 60 और रूट अंडर कितना 3 और गुना होगा 3 और 3 से काट दो तो h बराबर 20 रूट अंडर 3। अब हुआ आंसर, तो कह देगा कि ऊंचाई खंभवा के दे है कितना 20 रूट अंडर 3। जो झट से नोट कर लो बाबू।